ये शेर आप सुनाइएगा हर उस आदमी को जो मना कर रहा है आपको। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं मैं, अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। और कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तो दूसरा शेर चिपकाना कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। अगर आपने एक चीज ठीक से कर ली तो फिर आपके मन में एक बिलीफ होता है कि मैं अगर ये ठीक से कर सकता हूं तो मैं फिर ये भी ठीक से कर सकता हूं, और अगर मैं ये और ये ठीक से कर सकता हूं तो फिर मैं ये भी ठीक से कर सकता हूं। ये मैं तीन चीजें ठीक से कर सकता हूं तो मैं चौथी चीज भी ठीक से कर सकता हूं। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? पहली चीज ठीक करने से, कि अगर मैं पहला कर सकता हूं तो दूसरा कर सकता हूं। मैं तुमको सबको एक बात बता देता हूं मेरे दोस्त, अपनी मन की सुनना, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की सुनना। क्योंकि वो लोग जो अगर अपने मन की नहीं सुनने, तो एक व्यक्ति ने अपने पिता से कहा कि पापा मैं पेंटर बनना चाहता हूं। अब कोई आदमी अगर अपने पिता को आज बोलते कि मैं पेंटिंग करूंगा, पेंटर बनूंगा, तो शायद बाप बोलेगा कि क्या छुट्टू मुट्टू करते हो, कुछ अच्छा सा काम करो। पेंटर बन के क्या बन जाएगा तू? क्या जिंदगी में हो जाएगा तेरे? डॉक्टर बन, आईएएस बन, आईपीएस बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन। ऑल्दो ये सब चीजें खराब नहीं है, लेकिन उसका मन नहीं है तो क्या करे? वो कहता है कि मैं पेंटर बनना चाहता हूं। लेकिन पेंटर बनकर ही पाब्लो पिकासो बनते हैं, जो दुनिया के महानतम पेंटर बनते हैं। 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ में पेंटिंग बिकती है। तो काम छोटा बड़ा। और मैं एक दुख की बात बताऊं तुमको, माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। दुख की बात है, बुरा ना मानना। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं हो। जिस दिन तुम पे भरोसा हो गया कि तुम कुछ नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए ऊपर से नीचे नहीं आए हो, आपके आजू बाजू में सब बदलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं हुआ, दुनिया आप पे भरोसा करे, आपका जिंदगी कभी नहीं बदलता। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। लाइन को बिलीव होता है कि मैं जंगल का राजा हूं, इसलिए वो जंगल का राजा है। जो आदमी तय कर लेता है और उसको अगर पूरा कर लेता है, आत्मवान होने लगता है। कहता है वो दुनिया में आत्मवान होता है। और कहते हैं कि जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता। जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता। जो संकल्प के साथ जीता है वो साधक। 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आप जीवित हैं उसकी। पहली, आपके परिवार के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि जिस परिवार में पैदा हुए उनको धन मिले, उनको सुख मिले, उनको सुविधाएं मिले, वो सब खरीद सके जो पैसे से आता है। दूसरी जिम्मेदारी आपकी समाज के प्रति भी है कि समाज को कुछ बेहतर बना के जाएं। आना जाना दुनिया में लगा रहता है, दुनिया चली गई, हम भी साला मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन साले हमारे जाने के बाद जिंदगी में, इस दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा होना चाहिए कि आया था साला कुछ कर गया है। तो आपकी जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम जिंदगी में कुछ करके जाएं, हमारे आने से कुछ तो हलचल हुई हो। और मैं बार बार बोलता हूं कि गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो साला मुर्दा भी तय कर ले, इसमें कौन सी मानता है। लेकिन असली खेल तो तब है ना जब गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ उल्टा दौड़े, बहाव के विपरीत दौड़े और पहुंच के दिखाएं जहां कोई नहीं पहुंचा। गॉड इज अनफेयर टू मी, भगवान मेरे लिए ठीक नहीं है। अक्सर आप और हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग बचपन से ये बातें बोलते आए हैं। गॉड इज अनफेयर टू हिमसेल्फ ओनली। लेडीज एंड जेंटलमैन, भगवान अपने लिए भी ठीक नहीं है। एक रात पहले राज्य तिलक और एक रात के बाद 14 साल का वनवास अपनी माँ ने दिया। कोई दुश्मन नहीं मार रहा, घर से ही प्रॉब्लम है। अच्छा, राम भगवान को तो फिर भी 1 मिनट छोड़ दो, भगवान कृष्ण सगा मामा कंस मारना चाहता है कि जान के पीछे पड़ा जब से पैदा हुआ है। Why God is unfair to me? God is unfair to himself. तो टेंशन लेने का जरूरत। ये सवाल कभी मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये पूछना कि मैं इसे डील कैसे कर सकता। योर माइंड मैटर ही नहीं करता। ये मैटर नहीं करता कि आपका उम्र क्या है, आप कब शुरू कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता आपका एजुकेशन क्या है। ये मैटर नहीं करता आप काले हैं कि गोरे हैं, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, परिवार संपन्न है कि नहीं। एक ही चीज मैटर करती है, साला खुद पे भरोसा है कि नहीं। और वो किसी भी उम्र में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में पेड़ से चढ़कर गिर गए। पेड़ पे चढ़ते चढ़ते जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़े आदमी, 90 साल की उम्र में पेड़ से गिर गए, हड्डी टूट गई। तो किसी ने बोला, भाई साहब 90 साल की उम्र में पेड़ पे चढ़े? बोला 90 साल हो गया, आज तक पेड़ पे नहीं चढ़ा, सोचा चढ़ के देखता हूं कि होता क्या है। कोई भी एज कम नहीं है कुछ भी नया करने के लिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई एज मैटर नहीं करता, एजुकेशन मैटर नहीं करता। आप कौन से गांव से आते हैं, कौन सा गांव है एपीजे अब्दुल कलाम का, कहां से निकल के आदमी। और ये कहानियां नहीं है, ये सच्ची घटना है। ऐसा एक स्टोरी नहीं है, ऐसा मैं दर्जनों कहानियां सुना सकता हूं कि आदमी ने जब अपने ऊपर भरोसा किया, कायनात उसका मुकद्दर बनाने में लग गई। एक कोक है, इसको तंग करो, परेशान करो, मारो, धक्का दो, मारो, इवेंट खतरनाक करो, मारो, तंग कर रहे हैं ना इसको हम। और अब इसको बोलो खुल, कैसे खुली है, झाग बन के खत्म। इसको करो, तंग करो इसको, कोई फर्क नहीं, कितना मर्जी मारो।
मारते रहो। तू फेल हो गया है, तू गधा है, अंधा है तू साले, करता कुछ नहीं, तेरे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, तू कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तू मर जाएगा। तो कुछ मर्जी करो, खोलो, कोई फर्क। बिकम अ वाटर लेडीज एंड जेंटलमैन इन योर लाइफ, बिकम अ वाटर इन योर लाइफ। कोई कुछ मर्जी बोलता रहे, कोई रिएक्शन नहीं है। इसको देखो, सांप की तरह फुफकार रहा है। इसको कुछ मर्जी बोलो, E+R = O। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में, परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं सब। ये डायलॉग फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। असल जीवन में जो झुकता है वही आगे जाता है। घास का फूल बहुत छोटा सा होता है, घास का फूल बहुत छोटा सा होता है। तूफान जब आता है ना, झुक जाता है। बाएं से दाएं चलता है तूफान, तो बाएं से दाएं झुक जाता है। दाएं से बाएं तूफान आता है तो दाएं से जिस तरफ की हवा होती है उस तरफ। लेकिन बड़े बड़े पेड़ अकड़े खड़े रहते हैं, अकड़े अकड़े के उखड़े। जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। और जैसी आंधी तूफान आती है तो पेड़ तो उखड़ जाते हैं, और जो वो छोटा घास का फूल है, आंधी तूफान सिर्फ उसकी धूल उड़ा के जाता है बस। जिंदगी में ये डायलॉग नहीं चलता गाइस, ये फिल्मों के लिए ठीक है। असल जिंदगी में जो झुकता है ना, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। जिंदगी में झुक के रहना गाइस। और वो डायलॉग है कि कैसे हसीन कमजर्फ ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और धरती से थोड़ा ऊपर उठते ही साला अपनी औकात भूल जाता है। लाइफ चेंजिंग इज सुपर हार्ड वर्क लेडीज एंड जेंटलमैन। तुमको मजा आ नहीं रहा, कोई 6 महीने बाद छोड़ देता है, मुझे मजा नहीं आ रहा। कोई 1 साल के बाद छोड़ देता है, मुझे मजा नहीं आ रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन के, वो मजा नहीं है, सजा है साला। कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना मजा नहीं देता, कोकून में जाना पड़ता है। इतना सो कोकून होता है, सिकुड़ना पड़ता है, उसके अंदर रहना पड़ता है, फिर फटता है ना जाने कितने समय के बाद, फिर बटरफ्लाई का जन्म होता है। मजा आता है। ये मजा लेने वाला कार्य नहीं है। ये झूठ हर किसी को बेचा गया है कि वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्रोसेस कभी मजेदार नहीं होते, प्रोसेस पेनफुल होते हैं, एंड रिजल्ट मजा देता है। जीवन में जब भी बाधाएं आए, पलायन मत करिए। एक बार साला भागने की आदत पड़ गई, जिंदगी भर आदमी भागता रहता है, सारी उम्र भागता रहता है। याद रखना, पेड़ कट जाने के बाद दोबारा बड़ा हो जाता है, चांद फिर से बड़ा हो जाता है। इस बदलती बिगड़ती दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है, चीजें बदलती ही रहती हैं। कोई भी चीज लंबे समय तक होती ही नहीं। अच्छे दिन भी हमेशा लंबे समय तक नहीं रहते और खराब दिन भी हमेशा लंबे समय तक नहीं रहते। याद रखना, कठिनाइयों से घबराना नहीं। कठिनाइयां और बाधाएं सिर्फ कमजोर को कमजोर करने आती हैं, और उन्हीं को दबा पाती हैं साला जो पहले से कमजोर है। मजा तब आता है जब कठिनाइयां और बाधाएं आपसे टकराएं, तो उनको मजा आए कि साला किसी मर्द से टकराए हैं। आपको लंबी छलांग लगाने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको छोटे छोटे बदलाव करने के लिए कहता हूं। मैं नहीं कहता कि आप लंबी छलांग लगाएं, मैं नहीं कहता आपको कि तुरंत कल से साला सब बदल दे, पॉसिबल ही नहीं। मैं आपको छोटा छोटा बदलाव लाने के लिए कह रहा हूं। मान लेते हैं दिल्ली से फ्लाइट उड़ी मुंबई के लिए, मान लेते हैं दिल्ली से फ्लाइट उड़ती है मुंबई के लिए, करीब करीब 2 घंटे का एयर ट्रैफिक है। 2 घंटे में आप दिल्ली से मुंबई पहुंचते हैं, और वो रनवे पे खड़ा है जहाज, टेक ऑफ करने के लिए जाता है। रनवे पे जाते जाते उस जहाज की जो चोंच है वो सिर्फ 1 डिग्री ट्विस्ट हो जाए, सिर्फ 1 डिग्री, जस्ट 1 डिग्री, और 1 डिग्री वो आंख से दिखेगी भी नहीं आपको। अगर जहाज सिर्फ 1 डिग्री टेढ़ा हो, आंख से भी नजर नहीं आएगा। पता चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा अगर उसके पास मीटर नहीं लगा। लेकिन अगर वो 2 घंटे की टेक ऑफ करता रहे उसी 1 डिग्री को पकड़ के, तो या तो कलकत्ता पहुंच जाएगा या बैंगलोर, मुंबई साला नहीं पहुंचेगा। 1 डिग्री का ट्विस्ट भी आपको आपकी डेस्टिनेशन से मीलों दूर। तो मैं नहीं कह रहा कि आपको कुछ बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। मैं कहता हूं अपनी जिंदगी में साला तुम 1 डिग्री भी ट्विस्ट हो गए ना, तो कहीं से कहीं पहुंच सकते हो। 1 डिग्री भी ट्विस्ट हो गए तो कहीं से कहीं पहुंच सकते हो। हैबिट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव, जितना बड़ा गोल, उतनी बड़ी प्रॉब्लम। मेरे पे बहुत सारे मेरे लीडर आते हैं, सर बहुत परेशान हूं, ये 3-4 कारण है। तो मैंने बोला मैं तेरे को एक तरीका बताता हूं, तेरी इनकम 10,000 रुपये होगी, तुझे कोई परेशानी नहीं है। बोले 5 लाख। मैंने बोला तुझे 5 लाख प्रॉब्लम सॉल्व करने के ही मिलते हैं, मेहनत करने के तो 20,000 ही होते हैं। जो आदमी जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो उतना ज्यादा पैसा बनाता है। छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, छोटा पैसा। तुमको सर दर्द हो जाए, कितना पैसा खर्च कर दोगे उसके लिए? 2 रुपए की सेरेडॉन, इतना ही खर्च करोगे ना। प्रॉब्लम छोटी सी, खुदा ना करे ट्यूमर हो जाए, तुम बोलोगे घर बार बेच दूंगा, ठीक कर दो। जो डॉक्टर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो ज्यादा पैसे चार्ज करेगा। जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो बड़ी समस्याएं सॉल्व करो, छोटी मोटी सेरेडॉन वाली समस्याओं से तो 2 रुपए वाला गुल्ला की होती है।
मैंने एक प्रोग्राम में कुछ लोगों से पूछा कि जिंदा क्यों हो, कारण ढूंढ के लाना और कल मुझे बताना। 100 लोगों से पूछा, आज तक इंतजार कर रहा हूं। जिंदा क्यों हो? घर जाना, माँ बाप से पूछना कि मम्मी आप जिंदा क्यों हो, पापा आप जिंदा। बाप बोलेगा कहां गया था रे, बिगड़ने की भी इंतहा है, कौन पट्टी पढ़ा रहा है? अरे पापा सवाल बड़ा सीरियस है, शर्मा जी पूछे। तो 99% लोगों के पास एक ही जवाब है, मरने के लिए। हर दिन मर रहे हैं ना, हर आने वाले दिन में मृत्यु के पास आते जा रहे हैं और समय बहुत, लाइन लगी है, खटखट खटखट निकल रहे हैं लोग। आप और हम भी निकल जाएंगे। दुनिया का कोई आदमी, हमको अश्वत्थामा तो है नहीं, है ना, हजार अमर तो है नहीं हम हनुमान जी की तरह, हम भी जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जाने से पहले और आने के बाद साला जिंदगी का, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इंसिडेंस है जिससे हम सीख सकते हैं। इवेंट देखिए कितना शानदार है, रिस्पांस देखिए और आउटकम देखिए और सीखिए। आप अपनी लाइफ के अंदर की इवेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जिंदगी में तमाम इवेंट आएंगे जो डिस्टर्ब करेंगे, डिफोकस करेंगे, आपको शेक करेंगे, आपको हिलाएंगे, आपको तंग करेंगे, आपका मेंटल इंबैलेंस करेंगे। और मजे की बात है, आप टेंशन में आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे। परेशानी होगी तो परेशानी तो होती है 5%, लेकिन आपका रिस्पॉन्स उसको 100% कर देता है। हेलो, रात को उनको बोला गया तो सुबह तुम्हें देंगे राजपाट। सुबह पिताजी ने बोला राजपाट पाट पाट कुछ नहीं, 14 साल के लिए निकल लो भाई। रात को जश्न की तैयारी है, पूरा का पूरा अयोध्या जश्न में डूबा है कि सुबह भगवान राम को राजपाट होगा। और सुबह भगवान राम के पिता माता बोलते हैं राजपाट छोड़ दे बेटा, तेरे को 14 साल की लग गई है। अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसकी बात को जो आपको बुरी लगी है, हो सकता है किसी की बात आपके दिल पे लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। अगर रिस्पॉन्ड ही करना चाहते हो तो बिकम सचिन तेंदुलकर। स्लेजिंग का जवाब गाली से नहीं, अपने रन बना के दिया उसने पूरी जिंदगी के अंदर। इवेंट आपकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का, उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। और वो फर्क रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए कुछ सालों के। क्योंकि वो सब करके जो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको वो सब मिलता है जो वो जिंदगी में चाहते हैं। उनको वो सब प्राप्त होता है जो जिंदगी में चाहते हैं। जो जिंदगी में आप चाहते हैं अगर पाना, तो आपको वो सब करना पड़ेगा मेरे भाई जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको वो सब करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या नहीं लगता? रोज 2 घंटा किताब पढ़ो, मैं कहता हूं कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि अच्छा, सफलता को तुम्हारे अच्छे लगने से लेना देना